सौदे आज बाजार में भरपूर देखने को मिले हैं और खास बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट भी आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि छोटे मझोले काउंटर्स ने साथ दिया है इस रिकवरी का। तो 16,574 के पार निकलता हुआ इस समय निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा तेजी ये है। ये टॉप ट्रेडेड इंडेक्स इस समय आपके लिए रहेगा और मिड कैप्स पीछे नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 2:1 है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब तक की हाईलाइट्स और फिर गावा साहब को जोड़ेंगे। आज का ट्रेड क्या है, किन स्टॉक्स पे फोकस और साथ ही साथ इंडेक्स पर क्या लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, सब पर बातचीत होगी। लेकिन बाजार की चाल देखिए, खरीदारी का जोर जबरदस्त है आज के ट्रेड में। निफ्टी दरअसल 16,550 के पार टिका है और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में दरअसल आज बाजार में जोश भरा है। 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दरअसल इस इंडेक्स ने अपने नाम की। मिड कैप्स में रौनक लौटी है। स्मॉल कैप्स जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव था, उस इंडेक्स में भी आज के सत्र में खरीदारी ही देखने को मिली है। अब तेजी कहां से आई, तो आज दरअसल मेटल, ऑयल गैस, पावर स्टॉक्स और बैंक्स भागते हुए नजर आए हैं। वहीं एसेट मोनेटाइजेशन की खबर पर सरकारी कंपनियों में जोश देखने को मिला है। काफी अच्छी खरीदारी यहां पर भी दर्ज हुई है। तो यह अब तक का मार्केट का मूड, माहौल और ट्रेंड मजबूत। गावा साहब को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं फिर आज इस तेजी में इंडेक्स क्या लेवल्स दिखाएगा, क्या 16,600 का लेवल आज हासिल हो सकता है और उसके पार टिकने की गुंजाइश है या नहीं। गावा साहब वहीं से कल हम घूमे थे और आज देखिए 16,585 के लेवल्स सुबह में देखे, 574 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। क्या आपको लग रहा है 600 की तरफ अटेम्प्ट होगा आज? बिल्कुल 600 की तरफ अटेम्प्ट हो सकता है। 625 भी जाने की संभावना है आज कल में, क्योंकि लॉजिकल टारगेट वहां तक है। बहुत ही अच्छा बढ़िया जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था वो करीब हुआ था करीब 16,500 के आसपास और अब वो मिला है उसमें। तो मेरे ख्याल से राइड द ट्रेंड, बस आप कह रहे हैं ट्रेंड को राइड करें, तेजी की पोजीशन लीजिए। यहाँ पर खरीदारी जोरों पर है और उसी पर फोकस होना चाहिए। हर तरीके के काउंटर्स आज तेजी में है गावा साहब, बारिंग कुछ मुनाफा वसूली जो आईटी कंपनियों में हुई और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने को मिली। बताइए इस समय आपने स्टॉक्स कौन से चुने हैं, ट्रेड कहाँ लेंगे? 2 स्टॉक्स चुने। एक तो है एयू स्मॉल बैंक, बढ़िया है। यहाँ पर मुझे लगता है इसका जो टारगेट है करीब करीब एयू स्मॉल बैंक का 1380 तक का नजर आता है। स्टॉप होगा 1320। तो एयू स्मॉल बैंक है लेकिन अपमूव मिलेगा यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो मैंने सुना है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। जो कल का चार्ट था बहुत ही बढ़िया था और आज इस मोमेंटम गेन हुआ है। टारगेट करीब 1160 के। स्टॉक होगा 1090 का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स तेजी है। तेजी का ट्रेड बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 1160 के टारगेट के लिए एक मौका। आज देखिए स्टॉक करीब 4% ऊपर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो गावा साहब ने पहला ट्रेड आज दिखाया। और यकीन मानिए गावा साहब, जब मैं स्टूडियो में आई देख रही थी कि किस स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड का मौका नया दिख रहा है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे भी नजर में था। वायदे बाजार की पोजीशंस यहां पर मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। अब देखिए स्टॉक आपको दिखेगा 4% ऊपर कैश में, 4% की तेजी वायदे में भी है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 6% का ओआई दरअसल इस स्टॉक में बढ़ चुका है। लॉन्ग पोजीशंस जोड़ी जा रही हैं। ओपन इंटरेस्ट करीब 72,000 करोड़ का क्लॉक होता हुआ और रोल ओवर का आंकड़ा एक्चुअली कल से मैप करना चाहिए, लेकिन आज अगर मैं देखूं कि अगली सीरीज में किस तरह की पोजीशंस रोल हो रही हैं, तो तेजी के साइड की पोजीशंस करीब 51% रोल ओवर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज देखा गया है। और गावा साहब ने भी ठीक कहा, यहाँ पर एक मौका तेजी का इस स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छी खरीदारी। गावा साहब 1380 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉक आपके सामने 1347 तक के लेवल्स दिखा रहा है। कुछ 1-2 और काउंटर्स आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल एक्शन जोर पकड़ रहा है। और सीडीएसएल, कई दिनों बाद सीडीएसएल और बीएसई में फिर तेजी देखने को मिली। एक चीज है, जब ये मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी आती है, इन स्टॉक्स में और कॉन्फिडेंस आता है पोजीशन लेने का। तो सीडीएसएल इस समय 2.5% ऊपर है। गावा साहब बताइए इसमें क्या मौका दिख रहा है? 1178 के लेवल्स आ चुके हैं। इसका 52 हफ्तों का है तो 1580 का था, वहां से एक अच्छा खासा कूल ऑफ दिखाया। क्या पोजीशन ली जा सकती है?
माफी चाहूंगा, मेरे पास सीडीएसएल का चार्ट आता नहीं क्योंकि मैं बीएससी का देखता हूँ वाइड स्पेक्ट्रम। ओह करेक्ट, मैं ये सर हमेशा भूल जाती हूँ न, तो फिर आप बीएससी पर भी ट्रेड नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो है दरअसल एनएसई पर लिस्टेड स्टॉक। सीडीएसएल का डायरेक्टर साहब एक तो 3 महीने का चार्ट और 1 महीने का चार्ट दिखाइए। तो पिछले 3 महीनों में हमने देखा था सीडीएसएल में एक तरफा तेजी देखने को मिली, इसीलिए उसने वो 1580 तक के लेवल्स हाई साइड पर जो 52 हफ्तों का हाईस का बना था वो दिखाया। फिर पिछले 1 महीने इसमें करेक्शन आया, 13% हल्का हो चुका है। अब यहां पर लोग नई तेजी की पोजीशंस देख रहे हैं और ठीक यही स्थिति दरअसल उभर कर आ रही है बीएसई में भी। कूल ऑफ करने के बाद ये वो क्वालिटी स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस आज कल लोगों ने लेना शुरू की है। अच्छा गावा साहब, एक स्टॉक जो आप रेडार पर रखे हुए हैं गति देखिए और साथ ही साथ आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी देखिए। गति में आज के दिन 8% की तेजी आ चुकी है, इस घंटे 1% और बढ़त आ गई, तो खरीदारी यहां पर लगातार है। क्या मौका है तेजी करने का इस समय भी इस 8% के मूव के बावजूद? देखिए, गति में तो एक अपमूव है जो बार बना हुआ है, काफी हद तक ये एक संकेत दे रहा है कि जो डाउन मूव है वो अरेस्ट हो। अगर एग्रेसिव किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा 125 रुपीज का, टारगेट होगा 145। रही बात ऑल कार्गो की, ये मैं सोच रहा था कि मैं रेकमेंड करूं, लेकिन मैंने एयू बैंक और बजाज इलेक्ट्रिकल कर दिया, लेकिन ये मेरे रडार में जरूर था। मैंने सीडीएसएल का चार्ट भी निकाला है, आप चाहें तो देख लो moneycontrol.com पर। बताइए सर, अगर देख लिया है आपने मनी कंट्रोल पर तो क्या आउटलुक है? मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। जगह जो चार्ट बना हुआ है वो संकेत दे रहा है कि डाउन मूव अरेस्ट हो गया। अगर यहां से कल अप मूव मिल सकता है तो सिर्फ आज के लो नीचे स्टॉप लगाइए, करीब 1090 का या 1100 रुपए का, बस।